Come, my lovely Instagram family. कैसे हैं आप लोग सब? Let me know if I am audible. मेरी आवाज़ सही आ रही है? Can someone please write for me अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो? Am I audible? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Walaikum assalam. Let me know if I am audible. Clear voice. Okay. Thank you so much for letting me know. Maybe comments late receive हो रहे हैं. मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाह रही थी और लाइव आकर कुछ हकीकत रियलिटी चेक देना चाहती हूँ. It's not related to the business opportunity. It's related to the life. It's related to the current situation जो कि हो रही है पूरी दुनिया में, जो हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम उससे कुछ सबक हासिल करें. मैं भी शायद कोशिश नहीं कर रही, आप भी शायद कोशिश नहीं कर रहे. तो क्यों ना हम लोग मिलकर एक अवेयरनेस क्रिएट करें. जो चीज़ें हमें पता है, जो हम कर सकते हैं, जो हम किसी को सिखा सकते हैं, क्यों हम नहीं उस पर अमल करना शुरू करें. हम हर चीज़ की बात करते हैं ना. हम कोई नया फैशन आ रहा है तो हम उसकी बात करते हैं. कैसे आप बिजनेस में ग्रोथ पा सकते हो, कैसे हम बिजनेस के हवाले से बात करते हैं. कोई भी चीज़ें हैं लाइफ की. अच्छा, लेट मी नो कि हु वांट टू बिकम माय मॉडरेटर एट दिस टाइम. लाइक मेरी टीम की कोई लड़की यहाँ मौजूद है. मुझे भी तूबा नज़र आई थी और कौन सिमरा नज़र आई थी. लेट मी नो इफ़ यू आर स्टिल देयर. ओके, ठीक है. सो अब देखो, हम लोग हर तरह की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ना. कोई नई चीज़ है, बच्चों से रिलेटेड कुछ आया, कोई नया सॉन्ग आया, कोई नई मूवी आई, हर चीज़ की अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम को स्प्रेड करना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है. लाइक इस चीज़ की शायद अहमियत हमें नहीं पता चलती. लेकिन अगर क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते ना. हम समझना ही नहीं चाहते कि हमारा प्यारा कुरान, हमारी प्यारी होली बुक हमें कह क्या रही है. हमें उसको स्प्रेड करना भी हम सब मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है. अगर हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास ये पावर है कि किसी एक पर्सन को भी हमारी बात अगर समझ आती है तो वी शुड यूटिलाइज दैट. हमें अपनी बात समझानी चाहिए. ठीक है. तो इसी कोशिश के थ्रू मैं आज आप लोगों को एक दो पॉइंट ज़रूर ऐसे कहना चाहूँगी, सिर्फ ये सोच कर क्या मे बी कि शायद मैं अपना हिस्सा डाल सकूं सिर्फ इस वजह से. और मे भी किसी एक बंदे को भी अगर मेरी बात समझ आ जाए तो मेरे लिए सदका जारिया बन सकता है. देखिए, हम बहुत से ऐसे काम हैं जो हम ये सोचकर स्टार्ट नहीं करते कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. मैं बात कर रही हूँ हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से. मे बी नमाज हो जाए, मे बी कुरान हो जाए, मे बी किसी को सदका देना है, मे बी हुकूकुल इबाद हैं, हुकूकुल अल्लाह है. हमें किसी से हम लड़े हुए हैं, हम उसे सुलह नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम ये सोच के टालते रहते हैं काहली में कि बस बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे. आपको अब पैलेस्टाइन के लोगों का हाल देखकर ये लग रहा है कि क्या वाकई में कोई बाद आ सकती है. ज़िंदगी का एक पल भी नहीं पता. पलक झपकने के साथ कहीं से एक बॉम्ब की आवाज़ आ जाए, हम और आप कल हैं नहीं हैं. ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ नहीं हो रही है, ये पूरे तमाम मुसलमानों के साथ जंग हो रही है. हाउ कैन वी अश्योर कि हमारी लाइफ सिक्योर है. हमें कैसे पता, हम कैसे इस बात में मुतमईन हो जाएं कि हमें नहीं, हमारा कल क्या होगा. वी डोंट नो हमारा कल क्या है, हमारा कल कैसा है. मैं जब रात में सोती हूँ ना तो मुझे अक्सर आजकल जब से ये हाल देख रही हूँ मुझे नींद नहीं आ रही सोते हुए कि वो लोग कैसे सोते होंगे. नींद तो उनको भी आती होगी, लेकिन उनको कितना डर लगा रहता होगा कि हमने आंखें बंद की और हम नहीं उठें कल को.
मैं एक वीडियो देख रही थी, एक मदर थी, वो बता रही, पैलेस्टाइन में लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो बता रही थी कि हम सब मेक श्योर करते हैं कि हम एक ही कमरे में रहें, बावजू रहें और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें कुरान वगैरह, और हम पूरे फैमिली मेम्बर्स एक ही कमरे में रहें, ताकि किसी भी वक्त अगर हमारी मौत आ जाए, कोई बॉम्ब आ जाए, तो हम एक साथ शहीद हों। उस वीडियो ने ना मेरी चारों तबक रोशन, जैसे कहते हैं ना, खोल दिए सब चीज़ें कि यार इन लोगों को तो पता है मौत की तैयारी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी, एक तो शहादत का रुतबा मिल रहा है, इतनी प्यारी मौत। हम क्या दुआ करते हैं कि हमसे पहले हमारे लव्ड वंस ना जाएं, हमसे पहले वो लोग ना चले जाएं। दुआ करते हैं ना हम, क्योंकि हमें पता है कि हम उनकी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। हमारे लव्ड वंस अगर हमसे पहले इस दुनिया से चले गए तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो लोग कितने खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह ने बेशक उनको चुना, उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ने उनको चुना है। साथ में बैठ के मौत को कितने प्यार से वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हम तो ऐसे भी नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी किस हालत में मौत वाक़ई हो जाए। वी डोंट नो, हमें तो पता ही नहीं कि हम क्या। अगर आप म्यूज़िक को नहीं छोड़ सकते हो, इट्स माई रिक्वेस्ट, म्यूज़िक इज़ नॉट आवर थिंग। आप खुद अपनी रील्स में म्यूज़िक लगाना छोड़ दो, क्योंकि आप तो सुन रहे हो, आपको एक दफ़ा गुनाह मिल रहा है, लेकिन आपकी वजह से जितने लोग ऑन रिपीट वो रील देख रहे हैं, उन सब का गुनाह भी आपको मिल रहा है। और इमेजिन फॉर अ वाइल, अगर आप इस दुनिया से चले जाते हो, आपकी वो रील चले जा रही है, आपको उसका अजाब पहुंच रहा है कब्र में। सो जस्ट ट्राई जिस चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स। हमारा दीन बहुत प्यारा है। हम अपने दीन की चीज़ों को फॉलो करके अगर किसी को सिखाएंगे तो क्या पता कल का कोई गोरा बैठे हमारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन लोग इस्लाम इसीलिए कबूल नहीं करते, वो कहते हैं ये मुसलमान, इसके कपड़े ऐसे, इस पर हम में और इसमें क्या फ़र्क है, ये मुसलमान, ये जो पार्टीज़ भी करता है, जो हो रहा है सब करते, तो वो कैसे हमारे ऊपर यकीन ला के इस्लाम कबूल करेंगे जब हम इस्लाम की इतनी क्लियर पिक्चर उनके सामने नहीं दे रहे। सो प्लीज़, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई हूँ, लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आज से तहैया करें कि कोई एक पार्ट भी ऐसा जो आपके लिए सदका जारिया बन सकता है उसको करें। और वो पार्ट जो आपसे, ऐसा गुनाह जो आपसे अनजाने में हो रहा है लेकिन आपको पता है कि उसका गुनाह भी हमेशा मिलता रहेगा आपको, उस चीज़ को छोड़ दो आज। दैट कुड बी एनी थिंग। म्यूज़िक हो गया, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, नाच गाने की वीडियोस बनाना, अपने आप को इस तरह से दिखाना कि किसी का उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जस्ट वो लोग आप पे हंस रहे हैं या वन टाइम एंटरटेनमेंट लेके इधर उधर जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने सोशल मीडिया को पर्पस के लिए यूज़ करो। ये वक्त आ चुका है। वी हैव नो आइडिया हाउ मच टाइम वी हैव इन दिस वर्ल्ड। अब इस तरह के कामों में यूज़ करो, बिकॉज यू ऑल आर हियर, दिस इज़ द प्रूफ कि आप लोग सब सोशल मीडिया यूज़ करना चाहते हो। तो चाहे आपके सोशल मीडिया पे 5 बंदा है, चाहे 1 बंदा है, अपनी बात उन तक पहुंचाओ, अच्छाई के लिए यूज़ करो इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इसी सोशल मीडिया को देखते हुए आजकल बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो रही। मेरी ये वॉइस नहीं आ रही, कमेंट्स आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। चलो, सो स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर सोल। देखो, इसमें आपका फ़ायदा है। अगर मैं आपको ये बात बता रही हूँ तो जस्ट बिकॉज कि इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है। अगर आप बुराई से अपने आप को रोक रहे हो और आगे 4 बंदों को भी बता रहे हो कि वो भी रुकें, तो कोई एक बंदा भी अगर इम्प्लीमेंट कर देता है तो आपका फ़ायदा। कोई नहीं भी करता तो एटलीस्ट मे बी आपसे और मुझसे हिसाब नहीं हो। शायद अल्लाह पाक हमारी इस वजह से हमारी पकड़ ना करें कि हमने कोशिश तो की थी ना। कोशिश करना तो ज़रूरी है ना। हम कैसे मुसलमान हैं आजकल, हम कैसे मुसलमान हैं। हम देखते तो रहते हैं, हम काश करते रहते हैं, काश हम भी ऐसे होते। हम कहते हैं ओ भाई मुझे इतने लोगों के मैसेज आते हैं, आप पर्दा करती हो, अल्लाह हमें भी हिदायत दे। हिदायत तो अल्लाह देगा, लेकिन आप हिदायत मांग रहे हो अल्लाह से। हम कहते हैं, हम फलाने को देखते हैं, हम कहते हैं कि 5 वक्त का नमाजी, अल्लाह हमें भी हिदायत दे। फलाने का बच्चा नमाज कुरान पढ़ता है, अल्लाह हमारे बच्चों को भी तौफीक हिदायत दे। कह देने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है, हमें दुआएं मांगनी पड़ती हैं। बेशक फिर अल्लाह पाक हमें हिदायत देते हैं,
इट टुक मी 1.5 ईयर टू डिसाइड कि मुझे पर्दा करना है। मैं भी यही माइंडसेट, हिदायत नहीं मिल रही, कोशिश कर रही थी क्या मैं, आई वॉज स्ट्रगलिंग लिटरली। मुझे पता है मेरा और मेरे अल्लाह के बीच का मामला है वो, कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है और क्या क्या दुआएं मांगी, किस तरह मैंने गिड़गिड़ा के अल्लाह से हिदायत मांगी है। तो अल्लाह ने मेरी हिदायत सुनी है, मेरी दुआ सुनी और मुझे हिदायत दी है। लेकिन आई नो कि मैं बेस्ट मुस्लिम अभी भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। मुझे पता है पर्दा करने का जैसा कहा गया वैसा शायद पर्दा मैं नहीं करती हूँ, लेकिन एटलीस्ट हमसे जो हो सके हम करें। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर जितनी लेडीज़ बैठी सब पर्दा करना शुरू करते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रे फॉर योर सेल्फ, डू समथिंग जिससे किसी को फ़ायदा हो रहा हो। म्यूज़िक आपको पता नहीं है, मैं वीडियो सर्च करके दूँगी, जिस वीडियो को देखते हुए मैंने डिसाइड किया था कि आई विल नॉट यूज़ म्यूज़िक एंड आई विल नॉट लिसन टू म्यूज़िक एनी मोर। पता तो शुरू से होता है हमें कि गुनाह है गुनाह। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम गुनाहों की में इतना डूब जाते हैं कि कोई हमें सही बात बताने पे आता है, हम कहते हैं 1000 तो गुनाह कर रहे हैं, एक और सही। ये माइंडसेट होता है हमारा। तो आप तो बदलना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है ना। तो आप कहते हो कि हम तो लाखों गुनाह कर रहे हैं, एक और सही, एक और गुनाह कर लेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता ना, भले एक गुनाह से अल्लाह पाक कितना बड़ा मेहरबान है, गफूरुर रहीम। आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लो, ज़रा सा गिरगिरा, अगर आपको रोना नहीं आ रहा, सिर्फ रोने वाली शक्ल बना के अल्लाह से तौबा कर लो, इस्तग़फ़ार कर लो। अल्लाह पाक आपको कितना ज़्यादा ब्लेस करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लाइफ में कैसे इवेंचुअली सुकून आना शुरू हो जाएगा। मुश्किल लगता है ना काम, किसी भी रोज़ का ना मैं आपको टिप देती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं बहुत दुनिया में बिज़ी हो गई हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे पास सुकून नहीं आ रहा, तो किसी भी एक नमाज में शुरू करें इस तरह, एक नमाज में कि जब ख़त्म हो जाए आपकी नमाज, 3 तस्बीहों की पाबंदी करें, पूरी 100 टाइम्स पढ़नी है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में एक तस्बीह और ऐड करें, अस्तग़फिरुल्लाह की। ये 4 तस्बीहां 100 टाइम्स पढ़ें, सिर्फ एक वक्त का ले रहे नमाज। आपको लिटरली अपने अंदर सुकून महसूस होगा बहुत ज़्यादा, और ये सोच के करें। और जब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हो तो ये आंखें बंद करके ये सोच कर करें कि कौन कौन सी ब्लेसिंग का शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक की। लेकिन स्टार्ट तो करें ना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, ट्रू मुस्लिम बनने की कोशिश करें। अब ये ज़माना ऐसा आ गया कि हमें लेसन लेना चाहिए फ़लस्तीन के लोगों से, कि वो लोग कितने प्यारे मुसलमान हैं। उनका बच्चा जब उनके सिर्फ हस्बुनल्लाह उनकी ज़ुबान पे कलमा शहादत के लिए उंगलियां उठी हुई, जो पत्थरों में बच्चे अंदर घुसे हुए, उनकी उंगलियां ऐसे, अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो आई कैन नॉट इमेजिन, क्या हमारा बच्चा ऐसा है? क्या हम अपने बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाते हैं? हम तो जान छुड़ाने के लिए टीवी लगा के दे देते हैं कि चलो बेटा बस टीवी देखो। खाना भी खिलाते हैं तो टीवी ऑन करके खाना खिलाते हैं कि बच्चा कुछ खा ले। जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल, टीवी में क्या दिखा रहे हो? म्यूज़िक जा रहा है, कोई अच्छी चीज़ तो हम नहीं दिखा रहे अपने बच्चों को, वही कोको मेलन के म्यूज़िक। आई नो मेरे घर में भी ऐसा होता है, मेरे ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे अपने बच्चे भी देख रहे होते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं देख रहे होते जिस हद तक आजकल लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो हम मुस्लिम हैं, हमारे अपने बच्चों को बताओ कि ये बर्थडेज मनाना, ये हैलोवीन, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से कि मेरा बेटा, एक मिनट रुकें, लेट मी जस्ट, मेरा बेटा कल एक साल का हुआ है माशाल्लाह से। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत टाइम से आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस माई हस्बैंड कि वी विल नॉट सेलिब्रेट बर्थडेज ऑफ आवर चाइल्ड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही वॉज कन्विंस्ड, ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर हिम। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि किस बात पे हम बर्थडे मनाएं, किसी के कल का कुछ पता नहीं। मुझे तो ये डर लगने लग जाता है कि आज अगर मेरे ऊपर आके बॉम्ब गिर गया तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। इबरत लेने का सबक है ये। टाइम ऐसा है कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि मैं आपको डरा रही हूँ। अगर आपको सिर्फ डर लग रहा है
और आपको लग रहा है कि मैं शायद बहुत जज्बाती हो गई, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ द टाइम, हम सबको यूनाइट होना है। बीइंग अ मुस्लिम, अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए एक तो ज़रूर लाजमी वीडियोस देखा करें, और सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी बातें बताएं, ताकि अगर मौत आए तो अल्लाह पाक हमसे, मुझसे और आपसे राज़ी हो। इसके लिए कोशिश करें। कुरान सोचते हैं कल से शुरू कर देंगे, कल से नमाज की पाबंदी नहीं होती कि भाई पाबंदी नहीं हो रही, कहीं भी जाओ वज़ू करके जाएं, वज़ू की हालत में घर से निकलें। खुद ही दिल चाहेगा वज़ू हुआ हुआ, और एक छोटी सी, आजकल तो इतनी ज़बरदस्त सी वो बिल्कुल जगह भी नहीं घेरती, क्या कहते हैं, बिल्कुल हल्के से कपड़े की जाए नमाजें आ जाती हैं ना, तो उन जाए नमाज़ों को अपने साथ कैरी करें, शॉपर में रख रहे हैं या जो भी आप बैग लेके जाते हैं उसमें कैरी करें, और उसको लेके जाएं अपने साथ, और वज़ू की हालत में निकलें। किसी भी नमाज का टाइम हो रहा है, आप कहीं पे भी, नोबडी विल आस्क यू कि आप क्यों नमाज पढ़ रहे हो। कोई भी अगर आप, बहुत से लोग इसलिए नमाज नहीं पढ़ते, उनको शर्म आती है कि हम पब्लिक में नमाज कैसे पढ़ें। शर्माने की बात नहीं है, आपका और अल्लाह का मैटर है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो शर्म की बात है कि अल्लाह ने आपको तौफीक नहीं दी अपने सामने खड़ा होने की, ये सोचें। So please try to improve yourself and tell your loved ones also. अपने बच्चों को म्यूज़िक से, डांसिंग से, इन सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें। अगर वो खाना खाते हैं तो कुछ कुरान की तिलावत लगाएं या ख़ुद रीड करा करें उनके साथ बैठ के। जो भी सूरतें आपको आती हैं, सूरह फातिहा, चारों कुल, वो पढ़ते पढ़ते उनको खिलाएं। आपके बच्चे को जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो आपका बच्चा फर्मा बरदार बनेगा, नेक बनेगा, आप देखिएगा। ओके, बिल्कुल कुरान पे गौर व फिक्र करने का टाइम है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाई टाइम है। हमें अपने आप को बचाना है फितनों से। आपको पता है ना, दज्जाल का फितना इज़ रियल थिंग। बहुत से लोग बिलीव अगर नहीं कर रहे तो दज्जाल का फितना है। आपको कितने सारी शहादतें मिल गई हैं, कितने स्कॉलर्स की वीडियोस आ गई हैं कि मे बी 2024 में ये सब चीज़ें हमें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा, दज्जाल के फितने से अल्लाह पाक बचा के रखे हमें। तो हम तैयारी करेंगे। अगर हम अपनी हैबिट ही सिर्फ इतनी ये बनाएंगे कि सुबह उठे सोशल मीडिया देख लिया, उस पर कोई वीडियो देख ली, कुछ देख लिया, फिर शाम घर के कामों से फारिग हुए टीवी देख लिया, फिर सो गए, बच्चों को होमवर्क करा दिया, कहाँ टाइम अपनी इस्लाह के लिए, रूह के लिए, कहाँ टाइम। अगर हम अभी से नहीं शुरू करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वो टाइम हमारे लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमें ईमान पर कायम रखें इंशाल्लाह ताला। सो ये मेरी ये रिक्वेस्ट आप सबसे है कि म्यूज़िक को अवॉइड करें। अवॉइड म्यूज़िक फ्रॉम टुडे। जो पर्सन भी आपके थ्रू म्यूज़िक सुन रहा है, आपकी रील्स के थ्रू, आपके मैसेजेस के थ्रू कोई अगर म्यूज़िक सुन रहा है तो आपको भी उसका गुनाह मिल रहा है। ये सब दिमागी फतूर है कि हमारी वीडियोस वायरल नहीं जाएंगे अगर हमने म्यूज़िक नहीं लगाया। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक आपको और इज्जत देगा। वो कहते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो आप करके तो देखो। मैं आपको जर्नी अगर शेयर करूँ, जब मेरी वीडियोस लोगों को बहुत पसंद थी, मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत टाइम से बना रही हूँ, और जब मैं पर्दा नहीं करती तब भी मैं कंटेंट बनाती थी। मेरे एक जंग में थी मैं। शैतान मुझे हर वक्त बहकाता, मैं हर वक्त फ़ैसला करती कि मैं पर्दा करना शुरू करूं, क्योंकि मुझे बहुत एडमायर करती थी वो ख़वातीनें जो पर्दा करती हैं। मैं बहुत चाहती थी पर्दा करना, लेकिन शैतान मुझे बहकाता कि नहीं, तुम तो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाती हो, लोगों को तुम्हारी वीडियोज़ इतनी पसंद आती, तुम एक वीडियो डालो इतने सारे उस पर शेयर आ जाते हैं, तो तुम कैसे पर्दा कर सकती हो। ये सारे ख्याल मेरे जहन में आते रहते थे। इट टुक मी 1.5 years टू फाइनली टुक अ डिसीजन। तो मेरे जहन में भी सब कुछ आता था। आप यकीन जाने वो उतनी इज़्ज़त फिर भी मुझे नहीं मिलती थी जितनी इज़्ज़त मुझे अब मिलना शुरू हुई है। तो वही मेरा इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है। 1 कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं, अल्लाह पाक आपके पास 10 कदम बढ़ाते हैं। हमें सिर्फ लग रहा होता है ये शैतानी काम है, जो हमें शैतान बहका रहा होता है कि नहीं तुम नहीं करो। शैतान ने कहा है ना, हर मोमेंट पे आपको वसवसे डालेगा। इवन कि जब आपकी मौत करीब होगी उस वक्त भी वो आपको वर्गलाएगा कि आप कलमा ना पढ़ो।
शैतान का साथ हमारे साथ एंड तक लगा रहेगा। ये सिर्फ शैतानी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में आती हैं। आप अगर स्टार्ट करना चाहो तो अभी से कर सकते हो। और एकदम से मैंने स्टार्ट किया, लाइक आई लिटरली, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना जर्नी बताऊं अगर, कि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत टाइम से दुआ मांग रही थी अल्लाह से, लेकिन अच्छी बात है कि मैं सऊदीया में रहती हूँ और मेरा जब दिल चाहे मैं जा सकती हूँ मक्का मदीना। तो मैं उस रात मैं मक्का गई हुई थी, और वहाँ पे मैं जब भी मक्का जाऊँ खाने काबा पे मेरी नज़र पड़े, मैं एक दुआ मांगती, अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे दें, मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं एक अच्छी मुसलमान जैसा आपने कहा है वैसी मुस्लिमा बन के जाऊँ। अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे दें। हर दिन हर लम्हा मेरी, जब भी मैं जाऊँ मेरी यही दुआ होती थी। उस दिन भी, उस रात भी मेरी यही दुआ थी। जुमेरात की रात थी, मैं होकर आई थी। उस रात भी मैंने सिर्फ अल्लाह से यही दुआ मांगी कि बस मुझे हिदायत चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं बस कुछ कोशिश करूँ कि मैं एक बेहतर मुस्लिमा बन जाऊँ। मैं अगले दिन फ्राइडे था, मैं सोकर उठी हूँ और बस वो हमें जुम्मे के लिए गुस्ल वगैरह करके रेडी होना था, और उस वक्त मेरे दिल में अचानक से बस ये बात आई है कि मुझे आज से पर्दा करना है बस। मतलब मैंने फिर वो अल्लाह से जो दुआ मांगी हुई थी, कोई नेगेटिविटी, कोई वसवसे शैतान के नहीं आए मेरे जहन में कि कैसे भाई तुम्हारे तो सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं इतनी सारी, तुम्हें तो लोग पसंद करते हैं, कैसे लोग मजाक उड़ाएंगे, सबसे पहली बात के साथ नहीं देंगे, हस्बैंड साथ नहीं देंगे, हस्बैंड को नहीं पसंद, घर वाले क्या बोलेंगे, कोई ख्याल नहीं आया। बस बहुत फर्म थी मैं अपने डिसीजन में कि मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है ना, तो आई वॉज वेरी फर्म। और ये कैसे ये सब कैसे हो पाया, बिकॉज मैंने दुआ मांगी ना अपने लिए। दुआ मांगेंगे तो हो पाएगा। मेरी वीडियो स्ट्रक हो गई है, इंशाल्लाह पाक इस पे मुझे कायम रखें। बिल्कुल मेरी वीडियो आ रही है आप लोगों को? तो बस मैंने सबसे पहला काम कि जुम्मे का दिन था, वो मैंने डिसाइड किया, सबसे पहले सोशल मीडिया से अपने सारी वीडियोस रिमूव करी। यकीन जाने कि जब आप एक अच्छाई की तरफ जाते हैं ना, तो इवेंचुअली आपके और आपके और गुनाह भी छूट रहे होते हैं। आपको एक पर्दे की लाज रख रहे होते हैं आप खुद ही। ऐसा नहीं कि आप बनावटी कर रहे हैं, आप अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा हिदायत दे रहा होता है। झूठ बोलने की आप कोशिश करते हैं, झूठ ना बोलें, म्यूज़िक अवॉइड करें, जो चीज़ें मना है हमारे इस्लाम में, हम उनसे खुद ब खुद बचना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी बहुत ही सही अपने लिए कोशिश करें कि अपने लिए दुआ मांगा करो, अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। और थोड़ा सही कि आप कोशिश करो कि आज अपनी आखिरत संवारने के लिए कोई एक कदम उठाओ, वो कदम जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, आपके लिए नमाज पढ़ना चैलेंजिंग है, उठाओ वो कदम आज से। अभी से शुरू करो, कल से नहीं, अभी से। कल कभी नहीं आती, यू डोंट नो कल आनी है कि नहीं। जस्ट इबरत लें फलस्तीन के लोगों से कि उनका क्या हाल हो रहा है। मतलब अभी जो मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ कि लोग वहाँ पे ऐसे मर रहे हैं जैसे हम यहाँ पे हमारे बारिश में पतंगे आ जाते हैं और हम उनको मारते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। इस तरह लोग मर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है किसी। आप किसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? कोई आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, और अल्लाह की तरफ जाना है तो बस अल्लाह की मोहब्बत को पाने की कोशिश करें। कौन बचा पा रहा है वहाँ पे लोगों को, बताओ? कितने लोगों ने दावा किया होगा ना फ़लस्तीन के लोगों से कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम जो कहो कर देंगे। क्या हाल हो रहा है उन लोगों का? लाशें ऐसे पड़ी हुई हैं वहाँ पे कि जैसे कोई वैल्यू ही नहीं। तो यही है हम इंसान, कोई वैल्यू नहीं हमारी जानों की। लेकिन अगर हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो ज़िंदगी में भी सुकून है, आखिरत में भी सुकून है। तो कोशिश करनी है सबने इंशाल्लाह आज से। आई होप मेरा ये लाइव आपको पसंद आएगा। आई विल सेव इट ऑन योर रिक्वेस्ट। Thank you so much for having me, and remember me in your prayers.